जप के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा ख्याल है नाम जप से काफी अंदर मतलब शांति मिलती है हम्म। मन में, और एनर्जी भी बढ़ती है। हम्म। और एक मन को ऐसे भी लगता है अब से मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मेरे साथ सब अच्छा होगा, थॉट्स भी अच्छी आएंगी, काम भी अच्छे होंगे, एक विश्वास सा बन जाता है अंदर। हम्म। करते हो तुम मैं करता हूँ रेगुलर? रेगुलर, अभी कर रहा हूँ 1 महीने से। नाम जप कहाँ से सीखे हो? नाम जप यही वो जो वृंदावन वाले प्रेमानंद बाबा है, पीले वाले कपड़े वाले? पीले कपड़े वाले। ये सब एक ट्रिक है मन को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने का, लेकिन फिर मन से मुक्ति इससे तो नहीं हो सकती। मन से ही बना है ना मंत्र, तो मन से मुक्त उससे नहीं हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत सारे विचार नहीं रह जाएंगे, लेकिन साक्षी भी तो उसमें करने का कोशिश नहीं है ना। मन उस पर पूरा ध्यान तो नाम जप पर है। जब तुम ये कुछ एक्टिव काम हो गया ना, कुछ कर रहे हो तुम, और ध्यान कुछ करना नहीं। ध्यान का मतलब होता है जो हो रहा है उसको देखना है। इसमें तो तुम कुछ कर रहे हो। लेकिन ये सब ऐसे ही है ना, कहते हैं ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षी लेकर हरि का नाम। है? शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उससे और मन मजबूत हो जाएगा। जब तक है ठीक है, चल रहा है, जब तक ठीक लग रहा है ठीक है। असल में है कि अगर तुम सफाई नहीं हुआ है तुम्हारा ठीक से, रेचन वगैरह नहीं किए हो, जिसको कहते हैं शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, और बैठ के आदमी ध्यान करने लगे तो विचार और ज़्यादा परेशान करता है, बंदर बन और चलने लगता है। तो ये सब ठीक है, एक इन ए वे आप थोड़ा फोकस तो हो जाते मेरे साथ ऐसे ही पहले होता था, जब हैं। मैं ध्यान करता था तो मन मतलब ज्यादा ताकतवर हो जाता था, हम्म। ख्याल ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। हम्म। लेकिन मंत्र नाम जप से थोड़ा सा अच्छा है, हम्म। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ तो उससे ख्याल ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर नाम जप करता रहूं हम्म। उससे ख्याल कम आते हैं। तो नाम जब दिन भर करते रहते हो? नहीं 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 नहीं, सिर्फ सुबह सुबह। अच्छा। हम्म। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ, क्यों? जैसे हम भी शुरू में थोड़ा किए थे नाम जप, उसको तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो अ, दीक्षा जब रामकृष्ण मिशन में देते हैं ना, तो गुरु मंत्र एक देते हैं, उसका जप करना होता है। वो सीक्रेट रखना पड़ता है, वो बताना नहीं है दूसरे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो एक आध साल किए होंगे करीब, फिर हमको लगा कि ये यंत्रवत काम है, इसमें जो है। और वो मेरा होता था क्योंकि मेरा थोड़ा सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा था। तो अब हम उस समय स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्टार्ट मतलब कॉलेज में गए होंगे,
तो जा रहे हैं, साइकिल था मेरे पास उस समय, चला रहे हैं। उस समय भी वो मंत्र जप रहे हैं अंदर में। सुबह में 3-4 बजे उठ जाते थे, नहा वहा के फिर वही मंत्र जप। लेकिन वो जाए 108 बार मिनिमम करना था। इतना इतना जमा ही क्यों आता था? अभी मैं लेटा हुआ था ना हम्म, खाना खाकर। 108 बार मिनिमम करना होता है करना। उसके बाद हम उतना शुरू में तो ज़्यादा करते थे, फिर बाद में हम उससे बोर होने लगे। हमको लगा कि 108 करने के बाद जो है, हम उस समय कोई हमको ध्यान कहीं से सीखे नहीं थे, लेकिन फिर हम बैठ जाते थे ऐसे ही खाली अपना, मतलब ओशो से तो उस समय कोई संबंध नहीं था। उस समय तो हम अच्छा ओशो को बिल्कुल हेट करते थे। अच्छा। लेकिन वो था कि हम वो 108 करने के बाद फिर अपना बैठ के, एक तरह से समझो जाजेन वाला मेरा प्रोसेस चलता था, बैठ के कुछ नहीं करना। वो हमको अच्छा लगता था। डिपेंड करता है कि कितना स्पिरिचुअल एसक्यू कितना ज़्यादा है तुम्हारे पास। तुम कोई कहीं भी रुकोगे नहीं, फिर कोई भी चीज़ हम शुरू करने में तो कुछ भी बुराई नहीं, लेकिन अगर वो चलता ही रहा जीवन भर, नाम जप ही चलता रहा, तो गुरु घंटाल हो जाओगे अंत में। और कुछ पूछना है? और ये जाजेन वाले तो यही कहते हैं सिर्फ बैठना ही है। इस जाजेन का मतलब तो बैठ के कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना ही है। ऐसे आंखें बंद करके। मतलब सो नहीं जाना, बस सोना नहीं है। जगे रहना है, होश पूर्ण रहना है। अल्टीमेट ध्यान का कोई अगर विधि है तो जाजेन। विपसना से भी वो आगे का बात। विपसना में तो बहुत कुछ देखना रहता है ना। पहले सांस को देखो, अगर सांस चलते चलते विचार आ गए उसको देखो, भाव को देखो। उसमें जाजेन में कुछ भी नहीं करना है। तो जाजेन नाम जप से इफेक्टिव मेथड है। जाजेन तो अंतिम बात है, उसके बाद तो कुछ कोई विधि बचता नहीं। लेकिन जाजेन पचता नहीं है, विचार काफी मजबूत हो जाते हैं उससे, अगर जैसे आपने कहा था अंदर साफ ना हुआ हो। हाँ, तो हम तो जब साफ मेरा नहीं भी हुआ था तो हम जिद्दी आदमी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। तो मतलब एक था कि भाई कुछ भी हो जाए। शुरू शुरू में इस मामला में थोड़ा वायलेंट भी थोड़ा थे कि भाई विचार को ज़बरदस्ती भी रोक देना है तो रोकना है। और एक समय जब हम ध्यान अपने रूम में करते थे तो वो सबसे मिलना जुलना उस समय छोड़ दिया। करीब करीब हमको लग रहा है दिन भर में 10-12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा करते हो बैठ के ही अपना। और जब पैर अगर बहुत थक गया, कि वो सिद्धासन नहीं, दूसरा क्या होता, सुखासन में बैठते थे। अगर ज़्यादा पैर में एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तो फिर लेट के, लेकिन वो बस पूरा प्रोसेस यही होता था, होशपूर्ण बने रहे, विचारों को आते जाते विचारों को देखते रहे। उसमें है कि भाई अगर विचार अगर नहीं रुक रहा है तो संकल्प से उसको रोकने का थोड़ा प्रयास होता था, क्योंकि मन तो चाहत से भरा होता है ना कि विचार क्यों चल रहा है। जब तक ईगो बहुत पावरफुल है तो आदमी चाहता है मेरे कंट्रोल में सब कुछ हो। लेकिन मेडिटेशन का मतलब है वॉचर ऑन द हिल। तुम बस देख रहे हो, जैसे कि कोई आदमी कोई हाइट पर या पहाड़ पर खड़ा हो और नीचे के दृश्यों को देखे। उसको देखने में जो है तुम्हारा काम ये नहीं है कि भाई कुछ भी हो रहा है उसको बदलना है। उसको न्यूट्रल होके
अनआइडेंटिफाइड होके बिना किसी जजमेंट के कुछ भी आ रहा, बस उसके प्रति होशपूर्ण बने रहना, उसको बदलने का कोई कोशिश नहीं करना। लेकिन होशपूर्ण होता होता क्या है? ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये होशपूर्ण बात कर रहा हूँ। होशपूर्ण मतलब you are aware of the presence of this consciousness. So am I aware of this consciousness now? ये तो तुमको भीतर देखना होगा ना। आर यू अवेयर? वो तो मैं देख रहा हूँ। आर यू वो तो मैं देख रहा हूँ। Are you aware or you are getting lost in thoughts? You are also getting lost in thoughts. मतलब हम तो कुछ भी बोल देंगे, वो शायद अच्छा भी नहीं लगे, और बोलने से फायदा भी क्या है। और ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं होगा जो थोड़ा भी इस पर प्रयास करेगा। वो अवेयर तो कुछ समय के लिए होगा ही, क्योंकि वो तुम्हारा वही एक चीज है जो कांस्टेंट है। एक ब्रीदिंग है जो वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उसके अलावा ये भी कांस्टेंट है, वो है उसको। हाँ, लेकिन उसको है कि तुम भूल सकते हो। जैसे सांस के भी आ रहा जा रहा, सांस को के भी प्रति हम भूले ही हुए रहते हैं ना, सांस का पता थोड़े चलता है। इसीलिए विपश्यना जो बुद्ध दिए विधि, क्योंकि सांस एक कंटिन्यूअस चीज है, उसके प्रति अगर तुम जागे रहोगे तो होश बना रहेगा। लेकिन मेन मुश्किल ये हो जाता है कि हम होश तो नहीं बनाते हैं ना, हम जो होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, तो फिर तनाव होता है। मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन इज नॉट ए फोकस स्टेट। Meditation is just like the tube light, not like the torch light, where you are focused on something in particular. In meditation, you are aware of everything. Whatever is happening in and around you, you are aware. But it is a passive state. It is a feminine receptive state. It is not a aggressive, violent state. ये एक इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन इज एन एक्ट। ये नीदर इट इज एन आर्ट नॉर इट इज साइंस, इट इज एन एक्ट। जस्ट लाइक स्विमिंग जो है, हाथ पैर तो सब चलाता है, लेकिन हाथ पैर एक विधिवत ढंग से हारमोनियस वे में चलाना, वो जो है आ जाता है कभी कभी। जब आ जाएगा तो फिर भूलेगा नहीं आदमी उसको। हाँ, जब आ जाएगा फिर भूलता नहीं है, अपने आप ही आ जाता है करते 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 करते। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अगर किसी चीज से तुमको प्रेम है तो फिर वो छूटेगा नहीं। अब मेरे लिए जो था, हमको बात समझ में आ गया, यही एक चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और सब चीज तो मतलब जो आ रहा है जा रहा है वो सब सपने जैसा है। और आखिर मेरा स्वभाव क्या? स्वभाव है होशपूर्ण होना, चैतन्यवान होना। चैतन्य अगर गया तो उसी को कहते हैं डेड बॉडी। क्या मतलब होता है उसमें? वही चेतना नहीं। चेतना के विदा हो जाने को ही तो मृत्यु कहते हैं ना। कौन ऐसा चीज है जिसके हो जब तक वो है तभी तक तुम जीवित हो। और कुछ भी तुमको कुछ भी अनुभव करने के लिए, किसी भी चीज को का आनंद लेने के लिए, किसी भी चीज का सुख लेने के लिए चेतना का होना तो बिल्कुल जरूरी है ना। चेतना नहीं है कुछ भी नहीं अनुभव होगा। चाहे वो तुम्हारे पास अड़बों खड़बों का धन है, चेतना गया तो सब खेल खत्म। चाहे तुम्हारे पास तुमको स्त्री का भोग करना है, चेतना गया तो पता ही नहीं चलेगा। कोई चीज का स्पर्श का अनुभव कैसे होगा? तुमको कुछ अच्छे से अच्छे सुगंध का अनुभव करना है, चेतना हो तभी तो होगा ना। आंखों से देखना,
चेतना का प्रेजेंस नहीं है तो कैसे देखोगे कुछ? इसलिए वो जो है, इसलिए चेतना के प्रति, जो चेतना है उसके प्रति जागेर, उसके प्रति होशपूर्ण होना, यही चैतन्यवान होना। कोई भी आदमी जो सच में विवेकवान होगा, या थोड़ा नीचे जाके बोलो बुद्धिमान भी होगा, सबसे पहले अपने चेतना के जो क्लाउडेड स्टेट है ना, चेतना में जो स्पष्टता नहीं हो, पहले उसको ठीक करेगा। चेतना जो तुम्हारा चेतन, जो तुम्हारा जो होश जो है, वो ऐसे लालटेन के भीतर है जहां उस पर कालिख लगा हुआ है, इसलिए स्पष्ट नहीं। या तुम्हारा जो आईना जो है उस पर धूल जमा हुआ है, उसको साफ करना है। अब इसके लिए हम इसलिए थोड़े करना है कि इससे हमको समाज रिकॉग्नाइज करेगा, कि हमको नोबेल प्राइज मिलेगा, कि परिवार वाला हमको वाहवाही करेगा। इसलिए करना है कि अगर हम होशपूर्ण हैं तभी हम किसी चीज का अगर सामान्य शब्द उपयोग करना हो तो मजा भी ले सकते हैं। जितने ज्यादा तुम स्थिर हो, जिसको स्थित प्रज्ञ कृष्ण बोलते हैं, उतना ही ज्यादा तुम किसी चीज का अनुभव कर सकते हो। ओशो एक जगह बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट इज टू बी इन ए स्टेट ऑफ नो एक्साइटमेंट। अगर तुम एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो तुम हिल रहे हो, तुम्हारा जो मिरर जो है वो हिल रहा है। अगर मिरर हिल रहा है तो दर्पण में जो इमेज बनेगा वो क्लियर नहीं बनेगा। तो ये कोई ऐसा बात नहीं, क्योंकि हम लोग को इस तरह से कंडीशनिंग कर दिया गया ना, इस ध्यान को, अध्यात्म को बना दिया गया। कोई कुछ मतलब ये कुछ धार्मिक लोग, मतलब एक रिलीजियस आदमी होगा वो अध्यात्म में जाएगा। अध्यात्म तो एक विज्ञान है, उसका कोई लेना देना नहीं। तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो, उससे कुछ मतलब नहीं। जैसे विज्ञान जो होता है वो वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का को खोजता है। जब तुमको स्वयं को जानना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं जान सकते हो, तुमको अपने ही भीतर जाना होगा। सब्जेक्ट को जानने के लिए कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी अपरेटस, कोई भी साइंटिफिक डिवाइस से नहीं जाना जा सकता। स्वयं को जानना हो तो सब क्रिया को बंद करना होगा और बिल्कुल दम, जैसे जिसको कहते हैं बिना सी विदाउट एनी वेव होना पड़ेगा। झील में जब कोई कंपन नहीं है तभी उस पर चांद का जो प्रतिबिंब क्लीन बनेगा, नहीं तो फिर चांद टुकड़े में बट जाता है। तो अगर हम इसको रिलीजन वगैरह से मुक्त कर दें, इसमें आस्तिक नास्तिक वाला बात हटा लें, तो ये मतलब हर आदमी के लिए अगर उसको अच्छा जीवन जीना है तो उसका चेतना जो है वो क्लाउडेड स्टेट से फ्री होना चाहिए, तभी तो उसको क्लियर होगा ना। नहीं, एक मिनट खत्म कर लेते, तभी तो वो क्लियर होगा ना कि भाई हम क्या ठीक है, क्या मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। नहीं तो तुम्हारा जीवन दिशाहीन हो जाएगा। अब धन के पीछे भागे जा रहे हैं, पागल हो गए एकदम। स्त्री के पीछे भागे जा रहे हैं, पागल हो गए एकदम। अगर तुम्हारे पास आंख नहीं है, अंदर का आंख, अंतर्दृष्टि नहीं है, तो क्लियर नहीं होगा ना कितना किस चीज में कितना जाना है। नहीं तो हम बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं किसी भी चीज के, इम्बैलेंस लाइफ हो जाता है। अब क्या बोल रहे थे? ये बात समझ क्यों नहीं लगती इतना बार सुनने के बाद? समझ इसलिए नहीं लगती कि गलत ढंग से कंडीशनिंग किया हुआ, गलत ढंग से प्रोग्राम्ड है। पूरा दुनिया, पूरा समाज, सब जो है भागा जा रहा है अंधे की तरह। सब अंधे हैं, सब अज्ञान में जी रहे हैं, और लग रहा है कि सब जिधर जा रहा है वही ठीक होगा, क्योंकि सब जा रहा है। एक आध आदमी कोई बात बोल रहा है कि एक आदमी बोल रहा है, और भीड़ तो सारा जो है, सारा जो मेजॉरिटी जो है ना, वो तो उसके उल्टा काम कर रहा है, उल्टा बात बोलता है कि नहीं धन ही सब कुछ है, पावर सब कुछ है। तो लगता है भाई हम, वो एक आदमी कैसे सही होगा। लेकिन कहा जाता है ट्रूथ इज वन मैन मेजॉरिटी। और एक बात और भी स्पष्ट होना चाहिए, जो ज्यादातर लोग कर रहा है वो कोई बहुत ऊंचा चीज हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ज़्यादातर लोग, आपका कोई जीनियस सब तो नहीं हो जाता, जीनियस तो कोई करोड़ों में एक होता है। इसी तरह से अगर अगर तुमको सब रोग से मुक्त होना है, मानसिक रोगों से मुक्त होना है, बिल्कुल स्वस्थ होना है, तो सब आदमी कैसे स्वस्थ हो जाएगा? जब तक उस दिशा में तुम्हारा कोई प्रयास नहीं है, जब तक तुम एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हो, तुमको भीड़ के ओपिनियन से कोई मतलब नहीं है, तो तुम कैसे स्वयं को जान पाओगे? ये साधना है ना। हर आदमी में इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है कि कोई साधना कर सके। अब कोई भी साधना है, किसी को सचिन भी बनना है, सचिन, तो वो तो कोई सब जितने सब बच्चे जो हो रहे हैं उनके साथ हर तरह के चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसका लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होगा। किसी को लता मंगेशकर बनना है तो उसको रियाज चाहिए ना। कहते हैं कि भाई आप एक दिन अभ्यास नहीं करिए तो आपके गुरु को पता चल जाता है कि आप अभ्यास अभी नहीं ठीक से हो रहा है। इसी तरह से जीवन में अगर तुमको स्वयं को जानना है तो लोगों का क्या मत है, लोग क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें आदमी खो गया तो कमजोर आदमी। हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाई आदमी जो है सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि ध्यान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुमको कोई 1 घंटा भी कोई आदमी अपने लिए उसमें निकाल ले तो धीरे धीरे जो वो 1 घंटा धीरे धीरे उसके जीवन में छा जाता है। वो जो करेगा उसमें मौजूद होने लगेगा। इसलिए वो भी तरीका ठीक नहीं कि हम चले जाएं हिमालय पर। आप जहां है जो वहीं पर करें। बुद्ध जो है बीच बाजार में बन जाए वो ज्यादा बड़ा कला है, लेकिन कुछ तो डिसिप्लिन लाना ही होगा ना जीवन में। अब कुछ भी करना हो, अगर मान लो तुमको टेनिस में ही वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो तुम सामान्य आदमी की तरह तो नहीं जी सकते हो। कितने बॉडी बिल्डर लोग हैं जो वो अपने जिस दिन मैरिज भी होता है उस दिन भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ता है। ऐसे किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखो, अगर उसको टॉप ग्रेड होना है तो वो सामान्य आदमी की तरह तो नहीं जी सकता। 1 मिनट जरा, एसी बहुत ठंडा हो गया, ज्यादा थोड़ा इसको धीमा कर देता। उठ गया होगा। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन बस यही है कि ये बात समझ आकर भी नहीं आती है, फिर भी जीवन ऐसे ही चलता रहता है कि मतलब जैसे है वैसे ही रहता है, कुछ होता तो है। आके नहीं आती, उसका एक कारण ये भी है कि जो अब इन चीजों को कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा पूर्व जन्मों का या इसी जीवन में किस तरह से तुम्हारा जीवन रहा है। कोई आदमी जो होता है, शंकराचार्य जो है वो 8 साल के उम्र में जगत गुरु बन गए, या कोई भी आदमी, कोई रमन महर्षि या बुद्ध 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिए, सत्य के तलाश में निकल गए। तो उनका कुछ पहले से कुछ चेतना का जो लेवल है कुछ सामान्य आदमी वाला नहीं था। अगर वैसा ही होता, एक भीड़ वाला चेतना का लेवल होता, तो 29 साल में क्यों छोड़ देगा? वो सारा जो भी आदमी चाहता है सब तो उनके पास उपलब्ध है। सुंदर से सुंदर स्त्री, धन, पद, राजा बनने वाले थे। या राम के जीवन को देखो, जिस दिन उनका होने वाला था राज्याभिषेक, उसी दिन तो या अगले दिन होने वाला होगा, तो जो उनकी सौतेली माँ थी कैकेयी जो है वो बोली कि वे राम को वनवास और मेरे बेटा को, भरत उनके पिता तो नहीं चाहते थे कि राम चले जाए। वो राम को बोले मेरे आज्ञा को मत मानो। वो तो वचन दे दिए थे, इसलिए वचन से बंधे हुए थे। उनके परिवार को तो नियम था ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो तो अपना वचन दिए हुए थे तो वो दे दिए, लेकिन वो बोले तुम मत मानो। इवन उनकी माँ जो है वो भी बोली कि, और लक्ष्मण भी बोल रहे थे, इन्हीं को हम लोग ये कर देते हैं, इम्प्रिजेंट कर देते हैं, मतलब उनके पिता को, क्योंकि वो गलत बात कर रहे हैं ना। गलत जो डिजर्विंग है, वो बेटा को सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, उसको जंगल भेजने का बात हो रहा है। पिता भी नहीं चाहते थे, इसीलिए तो उनको इतना बड़ा शॉक हो गया कि वो उनका डेथ हो गया उसी में।
लेकिन राम को दिखाई दे रहा था कि यहां से ज्यादा संभावना बाहर जाने में। राजा तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन जो वहां पर संभावना है, इतने सारे दैत्यों से, इतने सारे दानवों से जब उनका संहार करेंगे, अगर रावण को राम नहीं मारे होते तो राम राम तो उसी कॉन्ट्रास्ट में न राम एकदम वो निखर के आते हैं। तो इसलिए अब जो भी है, मान लो तुम्हारे अंदर कुछ तो खोज है ना भाई, वो भी तुम्हारा अपना अर्जन होगा। अगर हम ये मान ले कि यहाँ कुछ भी चीज किसी को मुफ्त में मिलता है, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। जो तुम अर्जित करते हो वही तुम्हारे जीवन में होता है। पता नहीं, हम तो इस बात को नहीं जानते, लेकिन सुनते यही हैं कि आइंस्टीन से जब पूछा गया कि अगर आपको अगर दूसरा जीवन मिले तो फिजिसिस्ट होना चाहिएगा या नहीं। प्लम्बर उसने कहा था। हाँ, उसने बोला आई वुड rather like to be a plumber than to be a physicist because I could know about the furthest star, but as far as my being is concerned, I am as ignorant as any man. तो लेकिन उसको फिर भी वो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको पता है कि मतलब हमारे अंदर कुछ है। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारे अंदर कुछ है, हम तो सिर्फ जी जा रहे हैं। हम लोगों मतलब तुम हमको भी इंक्लूड कर रहे हो उसमें? मतलब मैं अपने आप को या अपने जो एनवायरनमेंट में जो मुझे लोग जानते हैं। हाँ, तुम जो बोल रहे हो कि हम लोगों को नहीं पता है, तुमको कुछ तो थोड़ा बहुत झलक होगा, तभी तो इधर कुछ कोशिश कर रहे हो। थोड़ी बहुत ही झलक है। झलक है। तो जीवन का नियम है ना, जिस दिशा में तुम्हारा खोज होगा, जिस दिशा में तुम प्रयास करोगे, उसका पता चलेगा। हाँ जी, थोड़ा सा कुछ खाने को आओ। हाँ ठीक, अगर आपको डिस्टर्ब ना हो तो। नहीं, खाओ खाओ, हम भी थोड़ा इसको और धीमा कर देते हैं। कैसा है जिसमें इमोशंस जुड़े हुए हो भक्त के, वो ठीक है मार्ग? कोई भी मार्ग, सब मार्ग ठीक है। अगर जो आदमी साधक है वो सच में जेन्युइन है तो। लेकिन अब तुम कहीं भी रुक गए तो फिर मंजिल तक पहुंचना है ना। और भक्त का मतलब होता है जो विभक्त नहीं है, जो अपने इष्ट है उससे एक हो जाए, तभी। भक्ति भी अंत में वहीं पहुंच सकता है अगर आदमी रुकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग का मतलब होता है वो जो सोया हुआ वो कलयुग में जी रहा है। असली मतलब वो सोया हुआ आदमी कलयुग में जी रहा है। जो जम्हाई ले रहा है वो द्वापर में जी रहा है, और जो उठ के बैठ गया वो त्रेता में, और जो चलने लग गया वो सतयुग में। और बुद्ध इसी को बोलते चरे वेदी, चरे वेदी, नेवर स्टॉप एनीवेयर, गो ऑन मूविंग फर्दर। अगर कोई आदमी वो भक्ति भाव में जी रहा है, वो भी एक उसके लिए अगर इंटरटेनमेंट हो गया, वो बस वो तो मतलब एक रिचुअल को फॉलो कर रहा है, वो उसको एक तरह का मनोरंजन ही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, फिर तो साधना नहीं रह गया ना। और आदमी तो यही ढूंढता है कि मतलब अगर ऐसी बातें करके कुछ करने को मिल जाए तो मैं ये करूं तो उससे बेटर हो जाए, लेकिन कुछ करने को तो है ही नहीं, सिर्फ वो साधना है। जब तक करने में रस, करने के लिए तो बहुत कुछ है। वही तो, हाँ, करने को तो बहुत कुछ है, कोशिश तो करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने की। गोरखनाथ तो इतना विधि निकाले, तो उसको जब तुम बहुत करते रहते हो तो उसके लिए शब्द ही बन गया गोरख धंधा। हाँ, तो करने के लिए तो जब तक करने में रस है तब तक करने के लिए तो बहुत कुछ। हमारे घर में भी सारा दिन भजन चलते रहते हैं, सारा दिन ऐसी चीजें चलती रहती हैं।
भजन चलते रहते हैं, ध्यान की बातें चलती रहती हैं, डिस्कोर्सेस चलते रहते हैं, सत्संग चलता रहता है, यही बातें तुम्हारे घर में मतलब? यही घर में, हमारे घर में ये टीवी पर हाँ, तो वो सब कौन देखता है? ज्यादातर तो मैं ही देखता रहता हूँ। उसके अलावा भी कोई देखता है? उसके अलावा थोड़ा सा टीवी सुनती है, भजन वगैरह, सत्संग वगैरह, मेरे को देखकर जब अच्छा। मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उसका भी बढ़ जाता है, अच्छा। जब मेरा घट जाता है उसका भी घट जाता है। और पेरेंट्स के घर में भी ऐसे ही रहता है ज्यादातर, मतलब मम्मी सुबह शाम 2 टाइम जोत जगाती हैं, भजन सुनती हैं, उनसे ही यार ये शौक चढ़ा है। देखो, होता ही है कि ज्यादातर चीज सब रिचुअलिस्टिक हो जाता है, वो भी अपने नींद का एक हिस्सा हो जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं होगा ना मुक्त होने का, तब तक तुम बस वो सब भी एक नींद और सपने का हिस्सा है। इसीलिए जो स्वयं को जानना है वो तो विज्ञान है। हु एम आई, उसका मार्ग एक है नेति नेति। जो भी चीज तुमको दिखाई दे रहा है, जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जिस चीज को तुम छू सकते हो, जो भी तुमसे बाहर हो वो तुम नहीं। जब तुम हर चीज को रिजेक्ट कर दोगे, तब वो होगा आई एम दैट, आई एम दिस। When there is nothing to reject, then you will find what you are. As long as there are things you can experience, you can know, you can perceive, you can touch, you can feel, you can see, you are none of them. When nothing remains, then your real nature will be revealed. इसको जानने के लिए तो बहुत ज्यादा आदमी में प्यास होना चाहिए, बिना प्यास के तो होगा नहीं। ऐसे तो ध्यान मतलब धार्मिक तो इस देश में सब लोग है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, सबको ये भ्रम रहता है कि बड़े धार्मिक है। और जो करता है उसको लगता है हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, मेरे से ज्यादा पवित्र आदमी, पवित्र कोई नहीं। तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है, हम फिर भूल गए। अमन। अमन, अमन, हाँ, अमन ना। अमन तो बहुत ध्यान वाला नाम है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अमन का मतलब होता है नो माइंड। नहीं, अमन का मतलब होता है शांति। ना 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 ना, वो तो मियाँ लोग उसको गलत उसका अर्थ दे दिया। अमन जो है हम लोग का शब्द, अमनी दशा कबीर का शब्द है। अमन, अमन, चैन, ये सब जो लोग बना दिया है ना, अमन शांति। शांति तो अगर उसको शांति भी बोलना है तो मतलब वह अमन, जहां मन नहीं है वहीं शांति, वहां से शब्द आया। लेकिन हम लोग जो है सब चीज का अर्थ बिगाड़ देते हैं ना। अमन, चैन, शांति। शांति कहाँ होगा? जहां मन नहीं वहीं तो शांति होगा ना। जब तक मन है तब तक तो अशांति बना ही हुआ है, उसमें चल रहा है तरंग। अमनी दशा कबीर का शब्द ही है, नो माइंड जिसको जैन में बोलते हैं, वही नो माइंड, अमनी दशा, निर्विचार, निर्विचार स्थिति। ये सब एक ही चीज के लिए अलग अलग शब्द है। ये निगेटिव वे है एक्सप्रेस करने का, पॉजिटिव वे है बीइंग अवेक, बीइंग कॉन्शियस, बीइंग अवेयर। तो ये तो पॉजिटिव वे में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, निगेटिव जो है वो ज्यादा ठीक है। कोई भी आदमी को भ्रम हो सकता है आई एम वेरी कॉन्शियस, आई एम वेरी अवेयर, लेकिन नेगेटिव का में जब तुम बोलते हो कि जहां विचार नहीं रह गया, जहां विचार नहीं रह गया उस स्थिति को प्राप्त हो जाओ तो फिर पता चलेगा क्या है वहां, जहां मन नहीं रह गया, है कि नहीं?
है तो है, लेकिन विचार रुकता नहीं है। हाँ, तो रुक जाता है ना जब तुम्हारे अंदर कोई चाहत नहीं होगा किसी और चीज का, तुम स्वयं को सिर्फ चाहते हो तो रुक जाएगा। इसी को ना पतंजलि जो है इतना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में भी कई रूप बताए। सभी समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, अंतिम समाधि निर्विकल्प। तो अब किसी को वहां तक पहुंचना है, बस हमको स्वयं को जानना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। इसमें कुछ भी नहीं है, इससे कोई संसार से इसमें कोई युद्ध नहीं। ये तो तुम्हारे भीतर का चीज है ना, इसको बाहर में किसी को बताने का भी जरूरत कुछ नहीं। अगर तुम मैच्योर्ड आदमी हो तो तुम सब कुछ करते हुए भी अपने को जान सकते हो, कहीं भागने का जरूरत नहीं। जनक तो कहीं नहीं गए, उसी राजमहल में जो है, और कहानी ही है ना, वो एक साधक को गुरु भेजा कि भाई जाओ जनक से सीखो। जब उसका कुछ बात बन नहीं रहा था, कोई भी हो, समझ लो सुखदेव मुनि थे, कोई भी थे, तो साधक जो लगा भाई जनक से क्या सीखेंगे, भाई वो तो भोगी विलासी आदमी, राजा महाराजा, वो क्या सिखाएगा हमको, हम इतना साधना करते हैं, तो उसके पास जाने का हमको क्या जरूरत है। लेकिन अब गुरु बोला कि जाओ, अब कहीं नहीं हुआ तो जनक के पास ही होगा। तो गया तो पहुंचा, देखा जनक तो अपना नृत्य चल रहा है, देख रहे हैं। तो बोला हम ठीक ही सोच रहे थे, ये तो भ्रष्ट आदमी, यही क्या स्वयं को जानता होगा। तो फिर लगा लेकिन अब आ गए तो देखते हैं क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन ये जो अवेयरनेस है, पहले इसको कंप्लीट कर दे जनक वाले कहानी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो आदमी जो है उसको लगा अच्छा ठीक है, अब आ ही गए तो थोड़ा देखें क्या हो रहा है। तो फिर बाद में जब वो नाच गाना थोड़ा बंद हुआ तो वो बोला कि आप ये नाच गाना देख रहे हैं, तो ये आप किस तरह के मुक्त पुरुष हैं। तो जनक बोले कि अच्छे ठीक है, वो सब बाद में चर्चा करेंगे, एक काम करो तुम, उसके जो है सर पर पूरा तेल या पानी रख दिया गया सर पर। बोले कि अब इस यहाँ नाच गाना चल रहा है, स्त्री सब है, तुम बस चलना है तुमको यहाँ पर, और इसमें से एक बूंद भी तेल या पानी जो भी होगा गिरना नहीं चाहिए। और सब सुंदर सुंदर स्त्री सब थी। तो फिर जो सारा, और कोई जगह बता दी यहां से यहां तक जाना है। फिर जनक उससे पूछे बाद में कि कैसा, मतलब जो वहां पर इतनी सारी स्त्री थी रास्ता में, एक पर एक सुंदर, कैसी लगी सब। बोला मेरा ध्यान वहां कहाँ था, मेरा तो पूरा ध्यान था उस पर कि भाई जो मेरे सर पर रखा हुआ है उसमें एक बूंद भी नहीं गिरे। फिर जो है रात में उसको सोने दिया गया, एक बेड एकदम काफी एकदम शानदार पूरा लग्जूरियस बेड, लेकिन और फिर जो है भेज दिया गया, पंखा झेल रही है स्त्री, सुंदर से सुंदर स्त्री, पैर दबा रही, लेकिन ऊपर एक तलवार लटका दिया गया एक रस्सी से, महीन रस्सी से। और सोया हुआ है बेड पर एकदम, उसका बेचारे का हालत खराब है। तो अगले दिन जनक बोले कि भाई कैसा रहा सब, इतना सुख सुविधा का इंतजाम हम किए और नींद कैसी आई। तो वो बोला कि रात में हमको नींद का, तुमको लग रहा कब गिर जाएगा सर पर तलवार जो लटका हुआ था, कब गिर जाए। सो तो एक क्षण में नहीं सो पाए। तो बोले कि इतना जो पैर दबा रही थी अच्छी सुंदर से सुंदर स्त्री, वो सब कैसा लग रहा था। बोला मेरा ध्यान वहां था ही नहीं, हमको लग रहा था गिरेगा मर जाएंगे, तो ध्यान तो पूरा उस पर था। तो जनक बोले कि मेरा जो आदमी को स्मरण आ जाएगा ना मृत्यु होने वाला है, फिर वो बेहोश जीवन नहीं जी सकता। हम कुछ भी देख रहे हैं,
वो नृत्य भी देख रहे हैं, लेकिन मृत्यु का सतत स्मरण है मेरे अंदर। जब एक बार वो स्मरण आ जाएगा ना, तो आदमी बेहोश नहीं हो सकता। मालूम है, अगर तुमको ये हर समय याद है कि मृत्यु कभी भी हो सकता है। हम तो ये मानते हैं ना भाई, मृत्यु होगा 50 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, अभी पूरा इंतजाम करते हैं और सारे चीजों का, भोग विलास का। लेकिन अगर मालूम है कि अगले क्षण भी हो सकता है, और हकीकत ये है कि अगले क्षण हो सकता है, ये पूरा पृथ्वी ग्रह नष्ट हो सकता है, कौन जान रहा है इसका, गारंटी क्या है इसका? अब जो है, तुम कुछ करोगे, जो भी करोगे, लेकिन अब तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, खेलवत हो जाएगा, लीला हो जाएगा एक तरह से। जीवन इतना सीरियस नहीं रह जाएगा। अब सुन रहे हैं कि कोरोना फिर आने वाला है, इस बार 20 गुना ज्यादा डेडली होगा। अच्छा, 20 गुना ज्यादा लोग मरेंगे और 7 गुना ज्यादा खतरनाक होगा इसका वायरस। जो 5 करोड़ लोग जो है, 5 करोड़ लोग जो है, WHO बोल रहा है, डिजीज एक्स उसका नाम है, दिया गया है, क्योंकि म्यूटेशन हो के और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब होगा या नहीं होगा उन लोगों का गैस है, लेकिन कभी कुछ ना कुछ तो हमेशा ही होता रहेगा ना। जिसको युधिष्ठिर से पूछा गया, जब उनसे यक्ष पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर बोले कि भाई हर दिन आदमी देख रहा है कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन हर आदमी को ये भ्रम होता है कि भाई उसको लगता है हम नहीं कभी मरेंगे, वो सोचता ही नहीं कि हम भी मर जाएंगे। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं दूसरा मर रहा है, खुद तो कभी मरते हुए अपने को देखते नहीं, तो लगता है अच्छा वो मर गया, चलो। अगर मृत्यु का स्मरण रहे तो आदमी का होश आने ही लगेगा, क्योंकि सुकरात का स्टोरी यही है ना, उसको जब जहर दिया गया तो उसका धीरे धीरे नीचे से बॉडी जो है नम होने लगा, और वो बोलता गया कि हमको ये इतना तक नहीं दिखा है, मतलब अनुभव नहीं हो रहा है, घुटना तक अब अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अब जांग तक अनुभव नहीं कर रहे हैं, अब जो है पेट का भी अनुभव नहीं हो रहा है, छाती का भी अनुभव नहीं हो रहा है, अब जो है थोड़ा देर में गर्दन तक भी जो है मेरा अनुभव नहीं होगा। लेकिन अभी तक क्योंकि हमारा हो चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब हम बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गया है कि मेरा होश जो चेतना जो है वो मरने वाला नहीं, शरीर का ये सब हिस्सा तो मर गया अब, लेकिन हमारा होश नहीं मर रहा है, और वो मरेगा भी नहीं। उसको अनुभव हुआ वहां पर, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था जहर के लिए। सब लोग चाह रहा था डिले करना, इवन जो जहर बना रहा था वो भी चाह रहा था कि भाई कितना ज्यादा से ज्यादा डिले हो, क्योंकि उसको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी, क्यों ऐसे आदमी को क्यों कोई मारना चाहेगा इतना जल्दी। और कुछ प्रश्न उठ रहा होगा? नहीं, प्रश्न तो उठ रहे हैं, लेकिन अंदर कोई जवाब जा नहीं रहा मेरे। क्यों नहीं जा रहा? पता नहीं, सब कुछ ब्लॉक लग रहा है मेरे। ब्लॉक मतलब? यहाँ पर सब कुछ बंद लग रहा है। बंद मतलब? पता नहीं, कुछ जैसे समझ आकर कुछ रूपांतरण होना चाहिए, रूपांतरण नहीं हो रहा। अगर रूपांतरण इतना जल्दी हो जाए तो यहाँ सब सारे लोग ही इनलाइटेंड हो जाएंगे, फिर तो सुने और हो गया। ये तो बहुत थोड़े ही लोग के बारे में एक कहानी है। एक तो जनक के बारे में अष्टावक्र को सुनते सुनते इनलाइटेंड हो गए वो। ऐसे बहुत सारा स्टोरी है जैन में, सुन के हो गया लोगों को, सतोरी हो गया। सतोरी तो होता है इनलाइटेनमेंट का ग्लिम्स, लेकिन कुछ लोग जग गए, लेकिन वो वही लोग थे जैसे कि आम जब पक जाता तो खुद गिर जाता, तो वो लास्ट स्टेज में है, कोई पहुंच गया तो सुन के हो जाएगा उसको तुरंत। लेकिन कुछ भी चीज जो तुम सुनते हो बीज रूप से अंदर चला जाता है, जब मैच्योरिटी इतना हो जाएगा वो फिर उस समय काम आएगा। ये बात
देखो वेस्ट का पूरा जो उनका जो कल्चर है वो भोगवादी कल्चर है, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, इंटेलिजेंस का कल्चर। उनका पूरा जो ये है वो है इंद्रियों का जो है उत्तेजना, इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का भोग। अब लगता है कि बड़ा हाई लेवल है, हाई लेवल इसमें कुछ नहीं है। उनका जो ऊंचा से ऊंचा जो बात है वो विज्ञान का खोज है, और विज्ञान में भी बहुत सारे चीज का आधार तो हिंदुस्तान और चाइना से मिल गया उनको, बहुत सारा चीज यहाँ से चुरा लिया। पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं उसका उतना आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ उन चीजों का, जिसका उन लोग मूल जो है चीज यहीं पर खोजा गया था, लेकिन उसका आगे का नहीं हो पाया। हो सकता है आक्रमण होने लगा इंडिया में, इतना सारे लोग आने लगे। तो विज्ञान का तो होता है कि विज्ञान का एक आदमी खोजता है, उसके बाद जो है उसके कंधे पर लोग चढ़ता चढ़ता और ऊंचाई पर जाता है, सबका खोज का मदद दूसरे को मिलता है। आज ही हम सुन रहे थे होमी जहांगीर, नहीं क्या नाम उनका, जगदीश चंद्र बोस का नाम सुने हो? क्या सुने हो? नाम सुना हूं। नहीं, क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन? फ्रीडम एक्ट में उनका काफी बड़ा रोल था। नहीं, वो तुम सुभाष चंद्र बोस से कंफ्यूज हो रहे हो। सुभाष चंद्र बोस, हाँ जी। आपने क्या कहा? जगदीश चंद्र बोस। नहीं, ये नहीं सुना, जगदीश नहीं सुना। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक, इनको अच्छा। कम से कम 2 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एक तो जो है वायरलेस का जो खोज है ना, वो मार्कोनी शायद खोजा है, उससे पहले ये खोज चुके थे, लेकिन ये इनको कहा गया कि आप पेटेंट करवा लीजिए, पेटेंट नहीं करवाए। वो बोले कि विज्ञान मेरे लिए साधना है, तो हम इसको जो है, उनको बोला गया कि आप पेटेंट करा लीजिएगा, आप कई पीढ़ी जो है इसी के खाता रहेगा इसी से। वो बोले कि हम कोई अपने विज्ञान को हम बेच नहीं सकते, ये मेरे लिए साधना है। फिर जो है वो नोबेल प्राइज उसको मिल गया। दूसरा उनका खोज था कि पेड़ पौधा में भी नर्वस सिस्टम होता, वो पहले बोलने वाले हैं। तो जब शुरू में बोला गया तो उनका मजाक उड़ाया गया, और फिर जो है उनका जो वो अपना जो आर्टिकल सब भेज रहे थे रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस है कुछ जो होगा इंग्लैंड में जो भेज रहे थे, तो वो सब छाप भी नहीं रहा था उनका ठीक से। एक तो है कि पहले ये बड़ा ये था कि एक फिजिक्स का आदमी जो है वो बायोलॉजी में जो है बॉटनी में रिसर्च नहीं कर सकता। सब डिपार्टमेंट एकदम एयर टाइट था एक तरह से, मतलब आप नहीं अपने ही फील्ड में कर सकते हैं, जिसका आप स्टडी किए हैं उसी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को उनको नहीं दिया गया, उसमें तो उनको 100% नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का खोज था ये कि पेड़ पौधा वगैरह में भी जीवन होता है। फिर कहते हैं कि उनके साहित्य भी के क्षेत्र में जो है वो बहुत, उनका अगर वो सिर्फ साहित्य में ही अपना समय बिताते तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लेवल के हो सकते थे। इतना टैलेंटेड आदमी। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कैलकाटा का बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज था, उस समय उसके सारे प्रोफेसर वगैरह सब अंग्रेजी होते थे। वहाँ पर वो पहले हिंदुस्तानी प्रोफेसर हुए थे, लेकिन उनको जो है वहाँ जो पेमेंट जो था वो उनसे अंग्रेजों से 3 गुना कम दे रहा था, तो ये रिफ्यूज कर दिए। वो बिना किसी पेमेंट के 4 साल ऐसे ही पढ़ाए वहाँ पर। तो होता है कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो जो हिंदू धर्म में जो भी जन्म लेता है वो उतना एग्रेसिव नहीं होता जैसे वेस्टर्न लोग होते। अब्राहमिक रिलीजन जितना भी है सब एग्रेसिव रिलीजन, ये सब वायलेंट रिलीजन। और हिंदू धर्म जो है फेमिनिन है, रिसेप्टिव रिलीजन। इसलिए एग्रेसिव लोग लगता है कि जीत रहा है,
लेकिन अंत में जीत होता है हमेशा फेमिनिन वे का। इसीलिए तो वेस्ट जो है 200-300 साल में अब थक चुका है। देखो ज़्यादा सारे देशों में जो है इस्लाम जो है घुसता जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज। ज़्यादा समय नहीं लगेगा सबको जो है, इसको तो बोलते ही इंग्लैंड में बिल्कुल कब्जा है उनका, एकदम ऑलमोस्ट होता जा रहा है। और दूसरे ज़्यादातर देशों में, इवन ऑस्ट्रिया में भी कोई उनका अच्छा ही खासा उन लोग अपना कब्जा जमा रहा होगा धीरे धीरे करके। जैसे ही कोई ज़्यादा सिविलाइज हो जाता है कोई देश, तो उसको कम सिविलाइज जो है बारबेरियस टाइप लोग जो है उसको दबा देगा उसको, क्योंकि लड़ने का क्षमता जो होता है ना वो सिविलाइज लोगों में नहीं होता, चाहत भी नहीं रहता ना। इंडियन लोग जो है वो जो बोल रहा है भाई पूरा दुनिया ही परिवार है, कोई भी आया उसको जगह दे दिया हिंदुस्तान, इसलिए इन लोग जो है गुलाम बना लिया इंडिया को। तो क्या बोल रहे थे तुम लास्ट में? कि अंदर कुछ नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? पता नहीं। तुम्हारे पीले वाले बाबा हम नहीं तो कैसे जाएगा? ये भी बात है। वो पीले वाले बाबा का भी क्या जाता है वो पता, क्या पता है। मन के लायक बात होता होगा तो थोड़ा बहुत, जिस तरह से तुम्हारा कंडीशनिंग है उससे सूटेबल होगा बात वो। हमारा तो अध्यात्म और धर्म भी तो काल्पनिक है ना, काल्पनिक बात बहुत कहानी किस्सा हो तो सब अपील करता है मन को। मनोरंजन जिससे हो वो अच्छा लगता है ना, मनोभंजन तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी जाता है लेकिन कभी नहीं जाता है। नहीं, समझ तो आता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन काफी टाइम लगता है। वो जो हम क्या बोले थे वो तुम बोले क्या हुआ, क्या तुम्हारे कुछ उसमें लिखे हुए थे, क्या लिखे थे उसमें? हाँ, मतलब हमने तो अभी तक सुना था कि काइंड होना चाहिए, लेकिन ये नई बात सुनी थी कि मतलब काइंड होना भी गलत हो सकता है अगर आप मॉन्स्टर के साथ काइंड हो रहे हो। ये अच्छा सुना कि मतलब काइंड होना भी गलत होता है अगर मॉन्स्टर के साथ काइंड हो रहे हो। देखो अगर काइंड नहीं होता है हिंदुस्तान तो इतने दिनों तक गुलाम तो नहीं रहता। इतना हत्या इन लोग किया, इतना बलात्कार किया, इतने लोगों को नष्ट किया गया, वो नहीं होता ना। नहीं होता। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे हिंसक आदमी से हिंसा से ही जूझ जाया जाए तो वो जो है समझ जाएगा ना कि भाई ये भी रिप्लाई कर सकता है। हाँ। ओशो भी इस पर बोले कि भाई कोई तुमको थप्पड़ मारे तो जीसस की तरह दूसरा गाल नहीं बढ़ा दो, हेट हिम हार्ड। और ये भी बड़ा भारी ईगो है, होलियर देन दाओ बनने का जो चाहत है ना कि भाई मतलब कोई तुमको थप्पड़ मार रहा है और तुम दूसरा गाल बढ़ा दी, तो उसका सबसे जब बड़ा अपमान यही है कि तुम उसको क्या कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। अरे वो मारा तुमको, तुम भी जवाब दे दो, नहीं तो तुम फिर दूसरा गाल बढ़ाओगे तो दूसरा से थोड़े संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे कहानी भी है ना, एक जो है पादरी जो है उसको कोई मार दिया एक गाल में, तो फिर दूसरा बढ़ा दिया, उसमें भी मार दिया बढ़िया और जोर से मारा। उसके बाद पादरी जो उस पर कूद पड़ा, बोले तुम क्या कर रहे हो, जीसस को भूल गए? तो बोला जीसस जो है दूसरे गाल के बाद नहीं कुछ बोले थे,
अब जो है अब तो तुमको सबक सिखाएंगे ना, 2 ही गाल का बात किए थे वो। व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, अगर मान लो भाई हमको मेरे अंदर से कोई हिंसा नहीं उठ रहा है, हमारा कोई हत्या भी कर दिया हम, ठीक है, लेकिन समाज के तौर पर ठीक नहीं है ना भाई। मेरे सामने बलात्कार हो रहा है, हम बस साक्षी भाव से देख रहे हैं, ये कौन सा बात है? ठीक है, तो अभी के लिए 10 बज गया। चलो तुम्हारा कितना ठीक है टाइम हुआ? स्वामी जी। तुम्हारा कितना टाइम हुआ? 6:30 6:30, बस 6:30। 6:30 PM। यस। अब क्या करोगे?